हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ हेल्पफुल ज़रूर साबित हो रहे होंगे, ये मेरा मानना है। और इसका नतीजा आप लोग मुझे जो है लाइक करके और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं कि कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। और चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक करना भी ना भूलें, जिससे कि मैं समझ सकूं कि हमारे वीडियो में कोई कमी है तो मैं इसको सुधार भी कर सकूं अपने वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ये यहाँ पर आपको ईयर बताना है कि कौन सा ईयर है जिस समय जो है ये सुपर कंप्यूटर, विश्व का जो है पहला सुपर कंप्यूटर बना था। ठीक है, भारत का नहीं है, यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 1976 ऑप्शन। ठीक है, 1976 ऑप्शन। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर इल्लीऑक 4 है। क्या नाम था? इल्लीऑक 4 है, ये ध्यान रखिएगा। अलग से भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है, तो ये आपका इल्लीऑक 4 रहेगा, जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया था और इसे डेनियल स्लोटनिक ने विकसित किया था। ठीक है, डेनियल स्लोटनिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको विकसित किया था। यह अकेले एक ही बार में 64 कंप्यूटरों का काम कर सकता था। कितने कंप्यूटरों का? 64 कंप्यूटरों का ये काम अपने आप अकेले कर सकता था। ठीक है, इसकी मुख्य मेमोरी में लगभग 80 लाख शब्द जो हैं वो आ सकते हैं, और यह जो है इसके बाइट्स थे 8, 32 और 64 बाइट्स के तरीकों के अगणित क्रियाएं कर सकता था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफिनेशन थी सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो जान सकता हूँ कि आपने जो है आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। यानी पर्सनल जो है पर्सनल के तौर पर हम किस कंप्यूटर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा माइक्रो कंप्यूटर का। व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, ये आंसर शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज के अनुसार हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर भी थे, जो कि वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते थे। यह समझ सकते हैं, याद किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ल्स बेबेज को समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपको बताना है यहाँ पर। पहला आर्यभट्ट है, दूसरा सिद्धार्थ है, तीसरा बुद्ध है और चौथा अशोक है। तो यहाँ पर जो मैं बता दूँ आपको कि भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था वो आपका सिद्धार्थ था। ठीक है, तो सिद्धार्थ आपका आंसर यहाँ पर राइट है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। क्या था? परम था। यह वर्ष 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो परम था। यह वर्ष 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। ये कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। पहला है आपका मिनी कंप्यूटर होता है, या सुपर कंप्यूटर होता है, या माइक्रो कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होगा? जाहिर सी बात है सुपर कंप्यूटर आपका सबसे तेज़ जो है वो कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये आपको बताना है। भारत में निर्मित प्रथम
परम कंप्यूटर जो है किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है। अभी आपने पिछले हमारे वीडियो में देखा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम बताना था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो तीसरा सही है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दूसरा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली व उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रॉन का उपयोग इनको चलाने के लिए किया जाता था, यह कार्य करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी में प्रयोग स्टार्ट हुआ, समझ लीजिए, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा आंसर आपका सही है वो आपको बताना है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा वो चौथी पीढ़ी राइट है आंसर। चलिए थोड़ा सा हम इसको विस्तार से देख लेते हैं कि चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई, जो कि सिलिकॉन की बनी एक चिप होती थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता था? एक सिलिकॉन की बनी एक चिप होती थी, जिस चिप पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जो कि काम में लेने के लिए बहुत आसान था। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हम दे सकते हैं? विंडो का। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, ये आपको बताना है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी में? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका रहेगा वो तीसरी पीढ़ी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे पीढ़ी का हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि थर्ड जनरेशन में क्या रहा है। देखिए, थर्ड जनरेशन में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा था, और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इस पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट जो हमने बताया है इसको ध्यान रखना कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसी पीढ़ी में किया गया था, यानी थर्ड जनरेशन में। ठीक है, जो कि एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक, और IC का आविष्कार 1958 ईस्वी में जैक किल्वी द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी एग्ज़ाम में, या जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि IC का आविष्कार 1958 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? जैक किल्वी द्वारा किया गया था। IC के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा और पहले से तेज हो गया था। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और ये कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम थे। ठीक है, तो ये थी डिफिनीशन हमारी थर्ड जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके बारे में थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणना संयंत्र यानी अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ, अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था ये आपको बताना है। तो अबैकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। ठीक है, ज़्यादातर इतिहासकार जो है अबैकस का आविष्कार चीन में मानते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा दोष था? यहाँ पे दोष था बताना है। चार यहाँ पे बताया गया कि छोटा आकार था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का, ये दोष था। कि बड़ा आकार, ये दोष था। कि ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, ये दोष था। कि 2 और 3, ये दोष था। 2 3 का मतलब समझ रहे हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बड़ा आकार और तीसरा ऑप्शन ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना। ठीक, ये दोनों, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो बड़ा आकार, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो में क्या दोष था कि बड़ा आकार था इनका। फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक, जो कि पावर सप्लाई को भी ज़्यादा खींचते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं, यानी थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं उनको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्यूब रहेगा, या ट्रांजिस्टर रहेगा, IC रहेगा, या LSI। देखिए अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि थर्ड जनरेशन में IC का आविष्कार हो चुका था। ठीक है,
तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटकों में ट्रांजिस्टर आएगा, ट्रांजिस्टर या आईसी या एलएसआई। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जबकि हमने अभी पढ़ा आईसी का आविष्कार हो चुका था, तो आईसी यहाँ पर आपका रहेगा सही। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एक कॉम्प्लेक्स चिप होता है जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर शामिल रहते हैं। आईसी के आविष्कार कौन है? जैक किल्बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, ये आपको बताना है। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा पहला और दूसरा, यानी पहला डिजिटल और दूसरा कौन सा रहेगा? एनालॉग, ये दोनों। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा वो पहला और दूसरा वाला आंसर सही रहेगा। ठीक है, यानी डिजिटल और एनालॉग जो है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार माने गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, रिक्त स्थान में भरना है, सुपर चिप का प्रयोग। ठीक, कौन सी सुपर चिप है यहाँ पर, किस नंबर की का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। यानी मिनी कंप्यूटर है, ये चिप इसमें से लगा देंगे, इनमें से चारों में से ये कोई, तो वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो कोडिंग के हिसाब से 80386, ये आपका सुपर चिप जो है का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर आप देखना चाहें डेफिनेशन को देख सकते हैं कि सुपर मिनी कंप्यूटर उन मिनी कंप्यूटरों को जिसमें कि सुपर चिप 80386 का प्रयोग करके उसे अति शक्तिशाली बना दिया जाता है, सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अधिक विकसित चिप से यह संभव कर दिखाया है कि एक छोटे से कैबिनेट साइज में कंप्यूटर में 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड की गति और 80 मेगाबाइट्स की मुख्य स्मृति समाहित हो सकती हैं। ऐसे मिनी कंप्यूटरों को जिनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग क्षमता हो सुपर मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एक बार में पढ़ा है। आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर बताना टीवी के आकार का, प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी या मेन फ्रेम। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, यानी टीवी के आकार का जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं या पीसी भी कहते हैं। आपने देखे होंगे पीछे टीवी के आकार का निकला रहता है थोड़ा सा पार्ट। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। ठीक, आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार के तथा घड़ी के आकार तक में भी उपलब्ध हैं, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में इनकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है और जो है इनका उपयोग मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने जो है लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है? जी हाँ, अभी आपने पढ़ा है 1 लाख संक्रियाएं जो हैं प्रति सेकंड माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, अभी चूँकि हम पढ़ चुके हैं इसको तो दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। आप वीडियो को पास करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMAC एक प्रकार का क्या है? ये आपको बताना है। प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है या मशीन है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि IMAC जो है एक प्रकार का क्या होता है? मशीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। एवा लवलेस ने, G. एकन ने, चार्ल्स बेबेज ने या इन सभी ने? तो यहाँ पर जो है एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? कंप्यूटर की मुख्य विशेषता आपको बताना है यहाँ पर। फाइल, गेम, गति या CD? तो ये आप
थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए फाइल, हाँ, मुख्य विशेषता आपको बतानी, ये ध्यान रखिएगा। फाइल भी होता है, गेम भी होता है, गति भी है, सीडी भी। तो इनमें से आपको मुख्य बताना है। तो स्पीड जो है वो इसकी मुख्य विशेषता रहेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी किसी कंप्यूटर की काम करने की, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था थर्ड जनरेशन में तो आईसी था, लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है ये आपको बताना है। ट्रांजिस्टर रहता है, एलएसआई रहता है, निर्वात ट्यूब रहता है, या आईसी रहता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस निर्वात ट्यूब रहता है, ठीक है, जैसा कि टीवी वगैरह में पहले आप देखते थे निर्वात ट्यूब लगा रहता था, उसी तरह से ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में भी पाया जाता था। ठीक, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।